स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। ये मिसिसिपी हमें एक वर्ड दिया है। डू द फोर आईज नोट कम टुगेदर। इट मीन्स हमें जो लेटर्स हमें यूज करने हैं वो इस वर्ड के लेटर यूज करने हैं और कितने करने हैं, सभी करने हैं। ठीक है ना। हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी इन डू द फोर आईज नोट कम टुगेदर। इट मीन्स हमें वो वाले वर्ड्स बनाने हैं जिसमें आई हमारे एक साथ नहीं आएंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जब भी बोले नोट टुगेदर तो आप क्या करोगे, पहले आप टोटल सब निकाल लोगे, तो फिर उसके बाद वो लेटर निकालेंगे जिसमें सभी आईज एक साथ हैं, सभी आई हमारे एक बॉक्स में होंगे, और फिर टोटल में से हम उन्हें माइनस कर देंगे जिसमें हमारे आई एक साथ आ रहे हैं। तो हमारे पास वो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जिनमें फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास मिसिसिपी, MISSIPPI। तो सबसे पहले आप इसमें काउंट करिए कि कौन सा लेटर इसमें कितनी बार दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो S है 1 2 3 4 4 तो हमारे पास इसमें S है, और I भी हमारे इसमें 4 है, और P हमारे इसमें 2 है, और एक इसमें हमारे पास M है। जो टोटल लेटर्स हैं, फिलहाल टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल लेटर हमारे पास 11 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि मिसिसिपी से आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो। पहले सबसे पहले आप देखिए कितने हैं हमारे पास, लेटर 11 है। कितने लेटर हमें यूज करने हैं, 11 ही लेटर हमें यूज करने हैं। और ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, S S S P P I I I। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जो टोटल हमारे पास वर्ड बनेंगे, टोटल वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर, या टोटल वर्ड्स निकाल दीजिए, वो बनेंगे हमारे पास 11 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ना। अब p हमारे पास मतलब 4 तो s हैं, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब हम इसे सोल्व करेंगे इसको 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अभी ये 4 3 2 1 2 1, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अभी 4 2 जा 8 3 2 जा 6। तो फिलहाल जो है हमारे पास इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आएगा तुम्हारा 11 9 तो 990, और ये आएगा तुम्हारे पास इंटू 35। ठीक है। अब 35 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें से 350 माइनस कर देंगे, 0 5 6 4 3। तो ये हमारे पास जो बनेंगे टोटल 3 4 6 5 0। तो ये हमारे टोटल वर्ड्स बन गए हैं। इस मिसिसिपी को अगर हम यूज करेंगे तो जो टोटल हमारे पास वर्ड्स हैं वो ये बनेंगे। अभी हमें निकालना है ऑल आईज आर टुगेदर। तो अब आप देखिए, कंसीडर, सबसे पहले चारों आई आप लिख लीजिए, इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। जो भी
कहे कम टुगेदर, उसे आप सबको लिखा एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। और अभी हमारे पास 2p हैं, 4s हैं, और ये हमारे पास है 2p, 4s, 4i, और एक हो गया हमारे पास m। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी एक s और आएगा यहाँ पर, और ये आएगा m। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो कंसीडर वन लेटर। कितने लेटर्स है आपके पास? ये आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। 2 3 4 8। अब इन 8 लेटर की जो अरेंज हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स, 8 लेटर्स के बनाने हैं तो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, मतलब जो हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम आ रहे हैं, तो इसमें 2 तो p है तो 2 फैक्टोरियल, 4 s हैं और i क्योंकि सब में 1 हो गया तो आप इसको अरेंज नहीं करेंगे, ये 1 हो गया। इसे सोल्व करेंगे हम। 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट गया आपका, और ये आया 4। तो ये आपके पास आएगा 28 इंटू 30, ये आ गया 840। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बॉक्स को एक बॉक्स मानना है और टोटल परम्यूटेशन निकालनी है। अब बॉक्स को अरेंज करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे पास ये आइज हैं, अगर हम इनको अरेंज करें, देखिए इसमें 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉक्स को एक लेटर मान करके अरेंजमेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर हम गिनते हैं कि बॉक्स कितने बनेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाली क्लास में कि कितने बॉक्स बनेंगे, क्योंकि आई है। अब अगर मैं इन आई को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करता हूं तो कोई भी नया लेटर नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही बॉक्स रहेगा। अब आप देखिए, अगर मैं इस वाले आई को यहां रिप्लेस करूं, इस वाले आई को यहां रिप्लेस करूं, तो बात तो एक ही रही, कोई अरेंजमेंट नहीं बनेंगे। अगर आप बनाओगे भी, 4 आई है तो 4 आई है मतलब 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। भाई 1 2 3 4, 4 लेटर हैं, चारों को अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि चारों सेम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो अपॉन में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, ये करके कितना आएगा 1, तो एक ही बॉक्स बनेगा। तो इसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सपोज करो आई की जगह, एक आई की जगह ए हो जाता, तो फिर हमें इस बॉक्स को भी अरेंज करना पड़ता। क्यों? अगर मैं ए को यहां उठाऊंगा तो नया लेटर नया वर्ड बनेगा, इस ए को यहां ले जाऊंगा तो एक नया वर्ड बनेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो इस बॉक्स के अरेंजमेंट कितने बनते? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 में से 3 आई हैं तो ऐसे बनेंगे। फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास 840 वर्ड्स ऐसे बने जिसमें आई एक साथ है। हमें निकालना क्या है? नोट कम टुगेदर। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 4 आईज नोट कम टुगेदर। तो ये आएगा आपके पास 3 4 6 5 0 माइनस 8 4 0। इसे माइनस कर दीजिए अब आप, यह आएगा 0, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, यह आएगा 8 3 3 इज द आंसर। नोट करिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट करिए आप। सो क्वेश्चन नंबर 11, जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, इस बार वर्ड ही परम्यूटेशन दिया है हमें, बी अरेंज्ड। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, तो आपको पहचानना पड़ेगा
कि अगर अरेंजमेंट है तो परमुटेशन लगेगी और अगर सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम डिफरेंस बताएंगे बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो फिलहाल अभी क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अरेंज करना है हमें, तो जब हमें लेटर्स को अरेंज करना है तो मींस परमुटेशन हुई हमारे पास। अब वर्ड स्टार्ट विद पी, फर्स्ट में इसने कहा है कि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। सबसे पहले PERMUTATIONS लेटर कितने हैं हमारे पास टोटल, ये बताइए। टोटल जो लेटर्स हैं हमारे पास, टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। और इसमें अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो भी लिखिए आप। इसके अंदर कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? टी। इसमें टी 2 बार है और बाकी इसके अंदर कोई भी लेटर पी ई और कोई लेटर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ टी ही रिपीट हो रहा है, बाकी सब अलग अलग हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ all objects are not distinct, all objects are not distinct। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो सबसे पहले आप 12 प्लेस बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन में उसने कहा है कि स्टार्ट विद पी, स्टार्ट होने हैं, एक ये रहा पी, एंड एंड विद एस, तो एंड हो गया एस से। तो मैंने आपको बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट का प्लेस फिक्स हो जाए उसे अपने क्वेश्चन से बाहर निकाल दो, क्योंकि भाई पी का प्लेस तो फिक्स हो गया, पी को तो मैं यहां से हिला नहीं सकता और ना ही हम एस को हिला सकते हैं। कोई क्वेश्चन में कहा है कि सभी वर्ड्स जो हैं वो पी से स्टार्ट होने चाहिए और एस पे खत्म होने चाहिए। तो भैया ये दो तो हो गए फिक्स, इन्हें तो आप निकाल दीजिए। तो 12 में से 2 लेटर तो आपके ऑलरेडी बाहर हो चुके, ये भी बाहर, ये भी बाहर। अब अंदर कितने लेटर बचे जिन्हें हमें अरेंज करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारे पास 10 लेटर हैं और 10 ही हमें अरेंज करने हैं। तो आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का, टोटल वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस, जो एस से एंड होंगे। तो बीच में 10 प्लेस है तो 10 फैक्टोरियल आ गया। अब इन 10 में से 10 के 10 अगर डिस्टिंक्ट है तो सिंपल n फैक्टोरियल, और अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इसमें t डिस्टिंक्ट, जो t है ये सेम है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सिंपल। दोबारा देख लीजिए आप एक बार और। भाई 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं, n आउट ऑफ n के, n आउट ऑफ n के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कब होता है यूज? जब ऑल आर डिस्टिंक्ट, मतलब 10 के 10 अलग होते तो सिंपल मैं 10 फैक्टोरियल कर देता। अब इसमें क्या है कि ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये 2 बातें ध्यान रखनी है अगर टोटल में से टोटल को अरेंज करना है। सिंपल। ठीक, अगर कुछ कम ज्यादा करेगा तो फिर इसमें आएगा NPR, और इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके केसेस बनते हैं वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको नंबर 1 नंबर 2 ये 2 बातें ध्यान रखनी है, बाकी सब आगे आपका पता लग जाएगा। तो अभी ऐसे ही, क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 T आ रहे हैं तो इसलिए आपका डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आ गया। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए। 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है हमारे पास, जो 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है आप इसे सोल्व करके लिखेंगे, जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 6 5 4 3 2 1। देखो जहां तक याद है
वहां तक तो आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए देखो 6 फैक्टोरियल तक तो हमें पता है 720 होता है, ठीक है। यहां से आएगा 30, 120, ये जो है मल्टीप्लाई, ये इतनी मल्टीप्लाई तो आएगी 720। तो मल्टीप्लाई कर रहे हो कैसे भी कर सकते हो आप। 720 इंटू 7 आएगा तुम्हारा 5040, ठीक है। ये आ गया 5040 इंटू 8 0 40, और इंटू 9 इंटू इसे काट के लिख दीजिए 5, और ये हो जाएगा इंटू 9 0 36 इंटू 5 ये आ गया 1814400। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है। सेकंड पार्ट है हमारे पास वोवल्स आर टुगेदर। तो सारे वोवल्स को पहले आप एक साथ देखिए। इसमें वोवल्स है हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अंदर पांचों के पांचों वोवल्स है हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। बॉक्स में बंद कर दीजिए। बाकी पी, आर, एम, टी, फिर टी, एन, एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ऑल वोवल्स आर टुगेदर। फिर दोबारा आपके सामने एक बार फिर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो हम कंसीडर ऑल वोवल्स एज वन लेटर, ठीक है। तो टोटल लेटर कितने हुए हमारे पास? 9 टोटल लेटर्स हमारे पास हुए। ये बॉक्स तो एक लेटर की तरह काउंट होगा। 2 3 4 5 6 7 8 8। अब अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स, ये जो हमारे पास 8 लेटर्स हैं इनका अरेंजमेंट क्या बनेगा? अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स भैया 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 के 8 यूज कर रहे हैं तो 8 फैक्टोरियल। रिपीट हो रहे हैं 2 टी तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा तुम्हारे पास 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2। देखो इसकी जो मल्टीप्लाई थी अभी हमने की थी 5040, ये आएगा 0, ये आएगा 0 16 और 20। ये बने हमारे पास 2 1 2 0 1 6 0, जिसमें सिर्फ यही बॉक्स काम करेगा। ये ध्यान रखना। अभी बॉक्स को अरेंज नहीं किया हमने, एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स से हमारे बने 2016। अब हम देखते हैं कितने बॉक्स है हमारे पास, यानी कि वोवल्स के कितने अरेंजमेंट है। भैया वोवल्स एक साथ तो रहेंगे, बट ऐसा तो नहीं कहा कि ए पहले होगा, ए यहां भी तो हो सकता है, यू यहां भी। तो अब हम इस बॉक्स को अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, कितने वोवल है? 5 5 तो डिस्टिंक्ट है। तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टर होता है 120। तो 120 बॉक्स बनेंगे हमारे पास ऐसे। एक बॉक्स के साथ बनेंगे 20,160 और 120 बॉक्सेस के साथ बनेंगे टोटल वर्ड्स इन विच all vowels are together। 20160 into 120 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो लिख दीजिए 20160 into 120 0 0 0 0 0। 12 की मल्टीप्लाई करते सीधे, चलो 0
यह आएगा 06102 0029142। आंसर आ गया हमारे पास 241920। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तीनों पार्ट में से थर्ड वाला पार्ट जरूर पूछा जाता है। तो थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। मतलब ये हुआ बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में देखो, P कहीं भी हो, S का प्लेस चाहे कोई सा भी हो, बट दोनों के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेस हैं। ठीक, अब आपको 4 प्लेस छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और S यहां आएगा। यही तो कहा है उसने क्वेश्चन में कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। होगा तो S यहां पर होगा, अगर P यहां होगा तो S यहां होगा, P यहां होगा तो S यहां होगा, P यहां होगा तो S यहां, अगर P यहां होगा तो S यहां होगा, P यहां होगा तो S यहां होगा। इट मींस 4 प्लेस तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, इफ the place of P is first place, ठीक है, and place of S, therefore then place of S is 1 2 3 4 5 6। कौन सा प्लेस होगा इसका? 6 प्लेस होगा। ठीक है, इसका 6th प्लेस होगा। ध्यान से देखना कि अगर मान लीजिए P का प्लेस हम फर्स्ट नंबर का रखते हैं तो S का प्लेस हमें 6 रखना पड़ेगा। केस मैंने पहले बनाया है, फर्स्ट केस है इफ फर्स्ट देन प्लेस ऑफ S इज 6th। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जिसका प्लेस फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, उन्हें काट दीजिए। ठीक है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लेस बचे, 10 ही लेटर बचे। तो इसमें आएगा टोटल वर्ड्स इन दिस केस। इस केस में टोटल जैसे हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट किया था कि वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, तो इसमें भी दोनों का प्लेस तो फिक्स था। ऐसे यहां पर प्लेस फिक्स है तो सेम ही बात हुई। तो आपका आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 में से 2 कट गए। 10 फैक्टोरियल 2 T है अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट है आपका, और फर्स्ट पार्ट का आंसर 1814400। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ये सोल्व कर दिया। आप सुनिए ध्यान से भैया कि इसमें एक केस बनाया मैंने। एक केस क्या बनाया? P यहां पर और S यहां पर। अब अगर मैं P यहां पर रखूंगा, S यहां पर रखूंगा, तो दूसरा केस बनेगा, फिर इतने ही बनेंगे। तो अब मैं गिनूंगा कि टोटल कितने केस हमारे पास है ऐसे जहां पर P और S के बीच में 4 लेटर हैं। देखो, एक केस तो हमारे सामने है, दूसरा केस है P यहां पर आ जाएगा, S यहां पर आ जाएगा। दूसरा केस 3 5 6 7, कितने केस हुए? 7 केस हुए। दोबारा देखिए, पहला केस तो हमारे पास ये है, P यहां पर आ गया, S यहां पर आ गया। दूसरा केस 3 केस, ये 4 नंबर का, 5 6 7 केस बने। 7 का डबल कर दीजिए तो 14 केस बनेंगे। 14 केस क्यों बनेंगे भैया? उसने कहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। उसने कहा P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि P पहले होगा और S बाद में होगा। अगर मैं S यहां पर कर दूं और P यहां पर रख दूं तो भी तो दोनों के बीच में 4 लेटर ही है। तो 7 केस तो बने P पहले रख के, फिर वही 7 केस बन जाएंगे S पहले रख के।
तो टोटल केस बने हमारे पास 14, ठीक है। और एक केस में कितने बने हमारे पास 4400, तो 14 केस में कितने बनेंगे इंटू 14 कर देंगे। तो अभी आप इसे नोट करिए, अब हम टोटल केस बनाएंगे, ठीक है। इफ द प्लेस ऑफ पी आर फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड और ये 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो P के लिए हमारे पास 7 प्लेस आए। यहां पर आ सकता है P, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां 1 2 3 4, तो 7 प्लेस P ले सकता है। तो देन प्लेसेस ऑफ S R, तो S के लिए कौन कौन से प्लेस होंगे, 4 प्लस कर दीजिए, 5 7 8 9 10 11 12। अगर P फर्स्ट प्लेस पर होगा तो S फिफ्थ प्लेस पर होगा, अगर P सेकंड प्लेस पे होगा तो S सेवंथ प्लेस पर होगा। 7 केस हुए, ठीक है। एंड अगर हम P और S को रिप्लेस कर देंगे हमारे पास कितने केस बने, 7 केस। तो ये टोटल केस बने हमारे पास, टोटल केस हमारे पास बने 7। अब उल्टा करेंगे, प्लेसेस ऑफ एस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन प्लेसेस ऑफ पी आर 5 7 8 9 10 11 12, ये प्लेस ऐसे होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने केस बने हमारे पास, 7। अब टोटल केस कितने बने हमारे पास, ये हुए केस, यहां पर केस लिखिए, 7 केस यहां बने, 7 केस यहां बने। तो अभी टोटल केस जो हमारे पास बने, टोटल केस हमारे पास बने 7 + 7 = 14। तो अब नाउ टोटल वर्ड्स इक्वल टू 1814400 इंटू 14। तो 14 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूं आंसर देख करके, 2540100। मल्टीप्लाई कर देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, थर्ड पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो एक्सरसाइज 8.3 आपकी कंप्लीट हो जाती है।